हमें बदलना है अपनी सोच पर्यावरण की खातिर, बदलना है जीवन शैली प्रकृति को बचाने के लिए, और सबके समन्वित प्रयास ही हमें निजात दिला पाएंगे जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक समस्या से। आज का कार्यक्रम केंद्रित है मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी मैनेट में काम कर रहे गो ग्रीन फोरम पर। जैसे जैसे हम तरक्की कर रहे हैं वैसे वैसे हमारी जिंदगी जीने के तरीकों में तब्दीली आने लगी है। आधुनिक तौर तरीकों के इस्तेमाल से जहां अनेक सुविधाएं हमें मुहैया हुई हैं, वहीं हम शायद कुदरत का ख्याल रखना भूल गए हैं। नतीजा सामने है, पर्यावरण को लगातार होता नुकसान। इसीलिए आज धरा को बचाने की तमाम कोशिशें वृहद स्तरों पर जारी हैं और अनेक संगठनों ने भी ये बीड़ा उठाया है कि जन जन को उनकी जिम्मेदारी से अवगत कराया जाए। ऐसा ही एक सार्थक प्रयास हो रहा है मैनेट के गो ग्रीन फोरम द्वारा। गो ग्रीन फोरम एक्चुअली हमने 2007 में एस्टैब्लिश किया था। ये हैं मैनेट में आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर और गो ग्रीन फोरम की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रीति ओमकार। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं और लोकल लेवल पे इन इश्यूज़ को बहुत छोटे छोटे तरीके से डेली हैबिट्स में लाके कैसे डील किया जा सकता है, इसके रिलेटेड हम अवेयरनेस जनरेट करेंगे। तो दैट वाज द यही मेन ऑब्जेक्टिव था उसका। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हर सेमेस्टर में हम कम से कम 3 या 4 अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं। एनजीओज में, स्कूल्स में जाके, मार्केट्स में जाके लोगों को इससे अवेयर कराने के प्रोग्राम्स हैं। और स्टूडेंट्स का क्योंकि हमेशा एक रोटेशन बना रहता है, तो ये एक प्रोग्राम ऐसा है जो ऑनगोइंग कंटिन्यूसली जब तक ये इंस्टीट्यूट है तब तक ये प्रोग्राम चलता है। कहते हैं कि आने वाले कल की बहुत बड़ी जिम्मेदारी युवाओं पर है और इसी के मद्देनजर गो ग्रीन फोरम मैनेट के विद्यार्थियों द्वारा ही रन किया जा रहा है। तकरीबन 40 विद्यार्थी पर्यावरणीय गतिविधियों को प्लान करते हैं और अनेक स्थानों पर पहुंचकर जनसाधारण को जागरूक करने की दिशा में अपनी भूमिका निभाते हैं। हर ईयर रिक्रूटमेंट्स होते हैं, तो मैं सेकेंड ईयर से इससे जुड़ी हुई हूँ। ख्याति गुप्ता। इंडिविजुअल अपने लेवल पे जो करता है, अगर आपको और लोगों का सपोर्ट मिलता है तो आप उसको एक अच्छे लेवल पे कर सकते हो और आप और ज़्यादा लोगों को अवेयर कर सकते हो। आत्मसंतुष्टि वाली चीज़ तो मिली है, उसके अलावा हमने बहुत सारे लोग हमसे जुड़े, जो हमारे दोस्त हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, उनको हमने मतलब काफ़ी चेंज देखा है लोगों में कि नहीं, आप रूम से बाहर निकल रहे हो, लाइट्स ऑफ करके जाओ। तो अब फोर्थ ईयर में आके मैं कह सकती हूँ कि बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है मुझे कि हाँ, लोगों को समझ में आता है कि नहीं यार, बहुत बहुत नुकसान हो रहा है एनवायरनमेंट का, तो हमें जागरूक होना चाहिए। गो ग्रीन फोरम के माध्यम से मैनेट के विद्यार्थियों ने पर्यावरण संबंधी अनेक मुद्दों पर काम किया है। पॉलीथीन से उपजने वाले खतरों की तरफ जहां लोगों को आगाह किया है, उत्सवों के दौरान जलाशयों में मूर्ति विसर्जन से फैलने वाले प्रदूषण के बारे में समझाइश दी है, वहीं कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में अर्थ आवर की महत्ता पर भी अपने कार्यक्रम चलाए हैं। मेनली अवेयरनेस कैंपेन्स किए थे, जिसमें हमने एक बार नो प्लास्टिक बैग की रैली निकाली थी एमपी नगर में। खुद डिस्ट्रीब्यूट्स किए पेपर बैग्स। हम 2 अक्टूबर को एक साइकिल रैली करवाते हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को उठाते हैं, जैसे क्लीन मैनेट, ग्रीन मैनेट था। हमने इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था, जिसमें हमने बहुत सारी वर्कशॉप्स करवाई थी, जैसे पॉटरी और पेपर से रिलेटेड बहुत सारी वर्कशॉप्स थी। पेपर पल्प को यूज़ करना सिखाया था कि रिसाइकल पेपर्स का आप कैसे यूज़ कर सकते हो, फिर उसमें कंपटीशन करवाया था। तो इससे जो नए बच्चे हैं उनको सीखने मिला, मतलब अगर आप ऐसे बोल दो तो कोई यूज़ नहीं करता, बट उनको सिखाओ तो फिर वो नेक्स्ट टाइम यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन फोरम में हमने कई अभियान चलाए, जैसे एक दीपावली के समय हमने स्वदेशी दिवाली अभियान चलाया था। आशुतोष सिंह ठाकुर। हर छात्र ने प्रतिज्ञा ली थी कि सभी 100 दिए, मिट्टी के दिए अपने घर में खरीदेंगे। कम से कम 5 घरों में दीपदान करेंगे। जिन घरों में स्वदेशी मिट्टी के दिए नहीं जल रहे हैं, 15 दिए थाली में सजा के उनको गिफ्ट करके भेंट करके आएंगे। और यही शपथ 5 लोगों से और करवाएंगे। क्रैकर्स का, पटाखों का कम से कम उपयोग करेंगे। तो स्वदेशी दिवाली अभियान हमारा काफ़ी अच्छा सफल रहा था, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा था, सभी ने इसको काफ़ी सराहा भी था। ऐसी वर्कशॉप भी कंडक्ट करते हैं, कार्यशालाएं, कि जिनसे मिट्टी के गणेश जी बनाना हम लोग सिखाते हैं। गो ग्रीन फोरम के सार्थक मकसद से प्रभावित होकर विविध पर्यावरणीय संगठन भी उनके साथ हो चले हैं। इसी वजह से उनकी गतिविधियों को भी विस्तार मिला है। ग्रीन पीस, WWF, UNFCCC, प्रयास आदि कई संगठन आज गो ग्रीन फोरम के साथ हैं। क्लाइमेट चेंज एक फिनोमेना है, बहुत से साइंटिस्ट अभी भी इस पे आर्ग्यूमेंट्स अभी भी हैं। समन्वयक गो ग्रीन फोरम डॉक्टर प्रीति ओमकार। क्या नेचुरल है, हमारी गतिविधियों की वजह से हो रहा है। बहुत हद तक हम ये मानते हैं कि ये फिनोमेना हमारी गतिविधियों की वजह से है। दोनों ही केस में हम आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते।
कुछ एफर्ट्स हमें अपनी तरफ से भी करने पड़ेंगे, क्योंकि जब हम एनवायरनमेंट से इतना कुछ ले रहे हैं तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम उसे भी कुछ दें, ताकि हमें एक्चुअली वो हमें ही मिलेगा। हम जो भी उसको देंगे या उसको प्रोटेक्ट करेंगे तो वो हमें ही मिलेगा। तो क्लाइमेट चेंज को अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ा फिनोमेना है, लार्ज स्केल फिनोमेना है जो ग्लोबली है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसको बचाने के लिए लोकल लेवल पे हम कुछ एफर्ट्स अपनी तरफ से ज़रूर कर सकते हैं। तो कहना चाहिए ये फिनोमेना है तो ग्लोबल, बट इसको आप लोकल लेवल पे लाके इसके बारे में चर्चा करके, और इसके लिए हम कुछ ना कुछ अपनी तरफ से एफर्ट्स ज़रूर कर सकते हैं। देखिए, ये एक वैश्विक समस्या है। वैश्विक समस्या है तो ये व्यक्तिगत समस्या भी। जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, शांकुल खरे, क्योंकि हम इसी में रहते हैं, सांस लेते हैं। चेंजेस आएंगे, ड्रास्टिक चेंजेस, वो हमें भी बहुत बुरी तरीके से इफ़ेक्ट करेंगे। तो अगर हम इस पर अभी ध्यान नहीं देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि बाद में ये स्थिति आ जाए कि हम कुछ कर ना पाएं। आज के कार्यक्रम में हमारी चर्चा का विषय है मैनेट का गो ग्रीन फोरम। आने वाले समय में भी ये फोरम कई प्रमुख परियोजनाओं से जुड़ने जा रहा है, जिसके केंद्र में पर्यावरण संरक्षण मुख्य रूप से सम्मिलित है और ये समाज में चेतना फैलाने के लिए मददगार साबित होगा। फोरम की योजना है कि आने वाले समय में शोध कार्यों को भी इससे जोड़ा जाए। आने वाले समय में हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा सा हमारा रिसर्च बेस को हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। हमारा टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, तो हमने ये सोचा है कि हम अपने ही इंस्टीट्यूट के लिए एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिसमें हम, जैसे हमारे डायरेक्टर सर भी बहुत इस बात को वो करते हैं, फेवर करते हैं कि आपको साइकिल से आना चाहिए, कम से कम एक दिन सभी को साइकिल से आना चाहिए। तो व्हीकल कम करके साइकिल्स को प्रमोट करना, तो उसके लिए हम लोग एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं अभी, और उस प्रोजेक्ट में हम एक फिजिबिलिटी स्टडी उसके पहले करेंगे, जिसमें हम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करेंगे कि अगर इतने व्हीकल्स इतने समय नहीं चलते हैं और साइकिलें चलती हैं तो आप कितना कार्बन एमिशन कम कर सकते हैं। तो वो जो फुटप्रिंट वाली बात जो आजकल सभी लोग कर रहे हैं, तो वो कोशिश में हम लगे हुए हैं अभी। आगामी प्लान हमारी ये है कि एक हम साइकिल मॉडल तैयार कर रहे हैं, उसके लिए हम अभी कुछ रिसर्च कर रहे हैं, हम सर्वेस कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं कि पूरे संस्थान में कितनी बाइक्स हैं, एवरेज कार्बन एमिशन कितना होगा, कार्बन फुटप्रिंट कितना होगा। प्रवेश के पश्चात अगर उनको साइकिल वितरित कर दी जाती हैं और साइकिल मॉडल अगर लागू किया जाता है तो उससे कार्बन फुटप्रिंट कितना कम होगा, कार्बन एमिशन कितना कम होगा और युवाओं का समय कितना बचेगा। जैसे एक व्यक्ति का समय एक ट्रिप में 20 मिनट लगते हैं और साइकिल से आने में 5 मिनट, तो 15 मिनट एक ट्रिप में बच रहे हैं। 2 ट्रिप लगती हैं, 1 घंटा एक दिन में बच रहा है। 4000 छात्र हैं तो एक दिन में 4000 घंटे और एक साल में 12 लाख घंटे साइकिल मॉडल की वजह से संस्थान के छात्रों के बच सकते हैं। पिछले 7-8 वर्षों में गो ग्रीन फोरम ने अपना अलग स्थान बनाया है और जिन विद्यार्थियों ने इससे जुड़कर एनवायरनमेंट को ग्रीन और क्लीन करने का दायित्व संभाला है वो प्रशंसनीय है। हमारी जनरेशन जब अवेयरनेस करने आती है तो लोग ज़्यादा नोटिस करते हैं, प्रेरणा जैन, क्योंकि उन्हें समझ में आता है कि हम लोग अपनी एनर्जी लगा रहे हैं तो कुछ रीज़न होगा, कुछ कारण होगा, तो वो एक हम ज़्यादा अच्छे तरीके से कन्वे कर पाते हैं मैसेज। हम ऑर्फनेज जाते हैं, हमारा लोकल स्कूल है, स्लम एरियाज़ है, यहाँ जाते हैं। अवेयरनेस ही सबसे बड़ा वो है, क्योंकि जानते तो हम सभी है बट फॉलो बहुत कम लोग करते हैं। एक जीवन शैली जो होनी चाहिए जिससे हम अपनी प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाएं, तो यही एक हमारा मकसद है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। अपने घर के लिए जब सोच सकते हैं तो आपका घर ज़मीन पर है, उसमें पानी है, हवा है, उसके बारे में भी सोचें और जितना हो सके अपनी तरफ से उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करते हुए, वेस्ट ना करते हुए उसके लिए सोचें और उसके लिए कुछ करें। भले ही बहुत छोटे से एफर्ट्स हों, लेकिन हर रोज़ एक एफर्ट करना ज़रूरी है। हम यही चाहते हैं कि बरकरार रहे यही जज्बा और मिलती रहे गति गो ग्रीन फोरम को।